हेलो दोस्तों, मैं हूं अपूर्व और ये हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल। और इस ट्यूटोरियल में दोस्तों हम सीखेंगे अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स। हमने दोस्तों हमारे पिछले ट्यूटोरियल में देखा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की स्टाइल या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या होता है। तो दोस्तों उसके कुछ कंसेप्ट भी होते हैं जिसको मैं आपको क्विकली बताता हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ओओपी के कुछ कंसेप्ट्स होते हैं जैसे कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा हाइडिंग, डेटा एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और इसी तरह की बहुत सारी चीजें। तो दोस्तों मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अबाउट डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड डेटा हाइडिंग। डेटा एब्स्ट्रैक्शन और डेटा हाइडिंग वो तरीका होता है या वो मेथड होता है या वो स्टाइल होता है जिसके जरिए जो अनएसेंशियल फीचर्स हो यूजर के लिए, यूजर को जो फीचर्स अनएसेंशियल लगते हैं उनको हम हाइड कर सकते हैं और एक सिंपल सा यूजर इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। या फिर हम यूजर को सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं कि जितनी उसको जरूरत है और उस इंफॉर्मेशन को हमने कैसे प्रोसेस किया है उसकी पूरी डिटेलिंग को हम हाइड कर सकते हैं। इसी तरह तो एक और उप कंसेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं डेटा एनकैप्सुलेशन। डेटा एनकैप्सुलेशन दोस्तों हम क्लास के जरिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपने दोस्तों हमारे कुछ पिछले ट्यूटोरियल्स में देखा था कि हमने स्ट्रक्चर का यूज करके बहुत सारे डेटा मेंबर्स को बाइंड टुगेदर किया था एक सिंगल एंटिटी में जिसको हम कहते थे स्ट्रक्चर। उसी तरह दोस्तों क्लास भी हमको रैप अप करने में मदद करती है बहुत सारे डेटा और उससे एसोसिएटेड फंक्शंस को एक सिंगल वर्किंग यूनिट में, जिसको हम कहते हैं क्लास। उसके बाद दोस्तों चलिए हम डिस्कस करते हैं अबाउट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दोस्तों इस एम से बनाया गया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कि ये रियल वर्ल्ड एंटिटी को डिफाइन कर सके या रियल वर्ल्ड एंटिटी की तरह ही एक्ट कर सके। जैसे कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि अगर कोई रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान लीजिए आपकी मोटर बाइक या आपकी बाइक जिसको आप सिंपली कहते हैं, उसके दोस्तों बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बिहेवियर होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि दोस्तों उसमें करंट गियर, आप कौन से गियर पे गाड़ी चला रहे हैं, वो 2 व्हीलर है कि 3 व्हीलर है, उसमें दोस्तों नंबर ऑफ गियर्स कितने हैं, उसके बिहेवियर और उसके कुछ बिहेवियर भी होते हैं जैसे कि हम उसको कितनी तेजी से एक्सेलरेट कर रहे हैं अभी इस वक्त, उसमें हम कितना ब्रेक लगा रहे हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो होता है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके कुछ बिहेवियर होते हैं, उसका एक करंट स्टेट होता है कि बाइक रुकी हुई है कि चल रही है, और इसी तरह के दोस्तों बहुत सारे बिहेवियर्स। तो इस तरह रियल वर्ल्ड एंटिटी को सिंबलाइज करने के लिए या उसी की कॉपी करने के लिए प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में दोस्तों ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया था। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अबाउट इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम कुछ अपनी आदतें या कुछ अपने फेशियल फीचर्स हम अपने पेरेंट्स की तरह पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। जैसे कि हमारी शक्ल ज्यादातर अपने पेरेंट्स से मिलती है, तो हमने उनकी कुछ चीजें इनहेरिट की रहती हैं अपनी बॉडी में, तो हमने अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ इनहेरिट किया होता है। इसी तरह प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में अगर हमको एक एंटिटी को सिंबलाइज करवाना है दूसरी एंटिटी से, या फिर हम सही शब्दों में कहें कि अगर एक क्लास से हम इनहेरिट करवाना चाहते हैं उसकी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर एक दूसरी क्लास में, तब इनहेरिटेंस काम आता है। इनहेरिटेंस कैसे यूज करते हैं और क्या लिखना पड़ता है इसके लिए कैसे प्रोग्रामिंग होती है, ये सब मैं अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स में आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल आप इसकी थ्योरेटिकल नॉलेज गेन कर लीजिए। और इसके बाद लास्टली दोस्तों मैं आपको समझाता हूं अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म ऐसी एबिलिटी है कि हम एक मैसेज को बहुत सारे प्रकार में भेज सकें, बहुत सारे क्लासेस के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को। पॉलीमॉर्फिज्म को अगर हम देखें C++, तो पॉलीमॉर्फिज्म को हम फंक्शन ओवरलोडिंग के जरिए इंप्लीमेंट करते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आप इसको मैं अगेन कहता हूं आप इसकी थ्योरेटिकल नॉलेज गेन कर लीजिए। आपको मैं क्विक रिव्यू देता हूं कि एक फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। फंक्शन ओवरलोडिंग वो होती है जब बहुत सारे फंक्शंस बनाए हैं मैंने प्रोग्राम में, लेकिन उन सभी फंक्शंस का नाम सेम है, लेकिन किस फंक्शन को कब एग्जीक्यूट होना है उसको डिफरेंशिएट करता है कि किस फंक्शन का रिटर्निंग टाइप क्या है और कौन सा फंक्शन कितने तरह के आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है। अगर मान लीजिए मेरे पास 2 फंक्शन है ऐड नाम के, लेकिन एक फंक्शन जो है वो 2 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, उसी तरफ दूसरा फंक्शन जिसका नाम भी ऐड है अगर वो 3 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, तो इस चीज पे डिपेंड होगा कि कौन सा फंक्शन कॉल होना है जब हम उसको कॉल करते टाइम जितने आर्ग्यूमेंट उसको पास करेंगे। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो दोस्तों मैंने आपको इस लेक्चर में समझाया अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स। हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल से हम वापस स्विच बैक करेंगे प्रोग्रामिंग में, और जितने भी हमने अभी कंसेप्ट्स पढ़े हैं हम उन सभी कंसेप्ट्स को प्रोग्रामिंग के जरिए सीखेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे ट्यूटोरियल से दोस्तों। थैंक्स अ लॉट।